सर, फर्स्ट फेज से लेकर सेकंड फेज तक सीएम योगी का इम्पैक्ट क्या रहा बंगाल चुनाव में? देखिए, इम्पैक्ट यानी स्टार कैंपेनर का इम्पैक्ट लोगों के बीच, जिसका मैसेज स्पष्ट तरीके से उन्हें प्रभावित करता हो, उसमें नंबर 1 पर तो प्रधानमंत्री मोदी रहे, जिन्होंने मैसेज दिया भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल। उन्होंने मैसेज दिया गुंडागर्दी पर एक्शन होगा। उन्होंने मैसेज दिया कि टीएमसी का पूरा सिंडिकेट खत्म होगा, घुसपैठिए भागेंगे। ये सारे जो मैसेज थे, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से जुड़े हुए थे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बात की और कहा कि वहां के लोग जिस तरीके से पूरे चारों क्षेत्रों में हर जगह पर जो पश्चिम बंगाल के पहले की स्थिति थी वो अब बदल चुकी है और लगातार, चाहे कम्युनिस्टों की सरकार हो या टीएमसी की सरकार हो, लगातार पश्चिम बंगाल नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और पूरे देश में जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल एरिया हुआ करता था, अंग बंग और कालिंगा, यानी कि अंग बिहार का प्रदेश, बंग मतलब पश्चिम बंगाल और कलिंगा मतलब उड़ीसा, लेकिन दोनों तरफ यानी अंग में और कलिंगा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में एक बचा हुआ है जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण पश्चिम बंगाल आजकल घुसपैठियों का अड्डा और साथ ही करप्शन का अड्डा, माफियाओं का अड्डा। तो ये मैसेज जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, उससे पश्चिम बंगाल के लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये जो टीएमसी का विकल्प हम नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने है। पहले से कंफ्यूजन थी, लगातार कंफ्यूजन रही वहां के लोगों में कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ हम कम्युनिस्टों को फिर से ले आए या फिर कम्युनिस्टों से पहले की सरकार यानी कांग्रेसियों को हम वापस ले आए। तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से तुलना करने पर ये लोग ममता बनर्जी को थोड़ा बेहतर मान रहे थे। विकल्प उनके पास भारतीय जनता पार्टी का दिख नहीं रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मैसेज दिया कि नहीं, अब आपके पास विकल्प है, हमने 3 से 77 तक पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को और आपने 77 से आगे बढ़ाना है, यानी कि 77 से 180 का आंकड़ा जो बनाना है वो अब आपके ऊपर है। हम आगे केवल शपथ ग्रहण समारोह देखने आएंगे जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे। तो ये मैसेज जो गया उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ा।